हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो पढ़ाने जा रही हूँ वो एक कविता है। ठीक है, जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है। ठीक है, जो प्रस्तुत कविता है वो एक बाल गीत है। इसमें एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना प्रकट करती है ताकि वह लंबे समय तक माँ का स्नेह पा सके। वह माँ का हाथ नहीं छोड़ना चाहती। बड़ी बनने में उसे घाटा ही घाटा है। तब माँ उसे खिलौने थमाकर दूसरे छोटे बच्चों से स्नेह में लग जाती है। ठीक है, फिर माँ उनके साथ 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 नहीं घूमती है। ठीक, चल तो देखते हैं। जो एक कविता का नाम है वो है मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। इसमें वो जो बालिका वो बोल रही है कि माँ मैं तुम्हारी सबसे छोटी संतान रहना चाहती हूँ, तेरी गोदी में सो और मैं सदा तुम्हारी ही गोदी में सोना चाहती हूँ। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूँ सदा माँ तेरे साथ। और माँ तेरा आंचल, आंचल मतलब साड़ी का जो पल्लू है उसको बोला गया। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर मैं सदा तेरे साथ ही घूमना चाहती हूँ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। माँ मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। माँ तुम हमें पहले तो बड़ा बना देती हो, फिर हमसे धोखा करती हो, छलती हो और हमारा साथ छोड़ देती हो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और तुम दिन रात फिर हमारा हाथ छोड़कर हमारे साथ नहीं रहती हो, फिरती हो। ठीक है, चलो इसका व्याख्या देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। बालिका कहती है कि वह सबसे छोटी बनना चाहती है ताकि वह माँ की गोद में सो सके। वह यह भी चाहती है कि वह माँ की साड़ी का पल्लू पकड़कर उसके साथ साथ फिरे। वह माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। माँ हमें पहले तो बड़ा बनाती है और फिर हमें छलती है। छलती मतलब धोखा देती हो। ठीक है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती और न हमारे साथ फिरती है। इसलिए मैं तो सबसे छोटी बनना चाहती हूँ ताकि माँ से मेरा साथ न छूट पाए। अगला पैरा देखते हैं। अपने कर से खिला दुल्हा मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात। अभी वो बच्ची बोल रही है कि जो माँ है वो अपने हाथ से खिला, जब छोटे रहते हैं तो माँ अपने हाथ से खिलाती है, उनका मुंह पहुँचती है, धुला मुख मुंह को धोती है, धूल पहुँच और धूल को पहुँचती है, सज्जित करगार और सुशोभित करती है, सजाती है, उनको संवारती है। ठीक है, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब बड़े हो जाते हैं तो हमें खिलौने थमा देती है और हमें परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, मुझे तो छोटा ही रहना अच्छा लगता है। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, और अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारा स्नेह खो दूंगी, तुम्हारा प्यार खो दूंगी, इसलिए मैं छोटा ही बना रहना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाँव में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। निस्पृह मतलब इच्छा रहित, निर्भय निडर। ठीक है, तेरे आंचल की छाँव में, तेरे आंचल की छाँव में मैं छिपी रहना चाहती हूँ, बिना किसी डर के, बिना किसी इच्छा के। ठीक, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और फिर मैं माँ से कहूँगी कि माँ मुझे उगता हुआ चंद्रोदय, चंद्रमा दिखा दो। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। बालिका चाहती है कि वह सबसे छोटी संतान हो ताकि लंबे समय तक माँ का साथ पा सके। ऐसी स्थिति में माँ अपने हाथ से मुझे खाना खिलाएगी, मुंह धोएगी तथा मेरी धूल पहुँचकर सजाएगी, संवारेगी। अब वह हमारे हाथों में खिलौना थमा देती है तथा परियों की सुखद देने वाली कहानियाँ नहीं सुनाती। बालिका इतनी बड़ी नहीं होना चाहती कि वह माँ का प्रेम खो बैठे। वह तो माँ के आंचल की छाँव में छिपी रहना चाहती है। वह इच्छा रहित और निडर होना चाहती है तथा चंद्रमा का उदय देखने के लिए कहना चाहेगी। ठीक है बच्चों, अभी इससे अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।